अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं गौहर इशरात। अहम खबर, मकबूजा कश्मीर मोदी के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल गैर मुस्तहकम और तशवीशनाक है। मकबूजा आबादी का कंट्रोल मोदी सरकार के हाथ से निकल चुका है, जबकि अमन के दावे बेबुनियाद साबित हुए। आर्टिकल 370 की मनसूखी समेत मोदी की तमाम एकतरफा पॉलिसियों ने अवामी गुस्से को बगावत की शक्ल दे दी है। आर्टिकल 370 की मनसूखी पर अमित शाह ने इसे पार्लियामेंट में तारीखी कदम करार दिया था, जबकि अमित शाह ने दावा किया था कि कश्मीर में दहशतगर्दी खत्म होगी, अमन और यकसा हुकूक मिलेंगे। अमित शाह के ये दावे हकीकत से कोसों दूर हैं। मकबूजा आबादी आज भी सुलग रही है, जबकि मोदी हुकूमत ने कश्मीरी अवाम और क़यादत को नज़रअंदाज करते हुए आर्टिकल 370 का खात्मा किया। मकबूजा कश्मीर मोदी के कंट्रोल से मुकम्मल बाहर हो चुका। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल गैर मुस्तहकम और तशवीशनाक है। मकबूजा आबादी का कंट्रोल मोदी सरकार के हाथ से मुकम्मल निकल चुका है, जबकि अमन के दावे बेबुनियाद साबित हुए। आर्टिकल 370 की मनसूखी समेत मोदी की तमाम एकतरफा पॉलिसियों ने अवामी गुस्से को बगावत की शक्ल दे दी है। आर्टिकल 370 की मनसूखी पर अमित शाह ने इसे पार्लियामेंट में तारीखी कदम करार दिया। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अमान साथ मौजूद हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, जब से भारत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी का एक गैर आईनी और एक गैर कानूनी इकदाम किया है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल मुस्तकिल तौर पर बेकाबू है, मोदी सरकार के कंट्रोल से बाहर दिखाई चली देती है। और आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर के हिस्से बखरे किए गए, लेकिन जो अमन के दावे हैं वो बेबुनियाद है। वो बिल्कुल आप मोदी सरकार की जानिब से आप कह सकते हैं कि सरासर झूठ बोला जा रहा है। मोदी के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में से एक तारीखी इक़दाम करार दिया था और कहा था कि जी कश्मीर में दहशतगर्दी भी खत्म हो जाएगी, अमन होगा, यकसा हुकूक मिलेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीरी, खास तौर पर मुसलमान कश्मीरी जो है वो आज भी जुल्म की उसी चक्की में पिस रहे हैं जिसमें पहले पिस रहे थे, बल्कि इसके अंदर मजीद शिद्दत आती चली जा रही है, क्योंकि गैर आनी गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब करने की, तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। गैर कश्मीरियों को, गैर मुस्लिमों को भारत के दीगर इलाकों से वहां लाकर बसाया जा रहा है आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद। लेकिन मोदी हुकूमत के इकदाम जो है वो उसके नतीजे में मकबूजा कश्मीर दुनिया की एक सबसे बड़ी खुली जेल में तब्दील हो चुकी है, जहां पर 7 से 9 लाख के करीब इंडियन मिलिट्री और इंडियन पैरामिलिट्री ट्रूप्स मौजूद हैं। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। लोगों के खासतौर पर कश्मीरी मुसलमानों के जान और माल का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उनको कारोबार की आज़ादी नहीं है। और ह्यूमन राइट्स वॉच की जो रिपोर्ट है 2019 की बात की, वो खासतौर पर जो है वो एक आई ओपनर की हैसियत रखती है कि किस तरह से उसमें बताया गया है कि 2021 में, 2020 में 200 से ज्यादा कश्मीरी शहरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने, इंडियन ऑक्यूपाइड फोर्सेस ने फेक एनकाउंटर्स के अंदर शहीद किया। और उसके बाद हजारों कश्मीरी जो सियासी रहनुमा हैं, जिसके अंदर कम उम्र बच्चे भी शामिल हैं, उन्हें बगैर किसी इल्जाम के, बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया गया। और अगस्त 2019 के बाद से लेकर आपने देखा कि फरवरी 2020 तक तकरीबन 7 से 8 माह इंटरनेट जो है वो बंद रखा गया। मकबूजा कश्मीर के शहरियों का जो आज़ादी इजहार का हक है वो छीना गया। उसके नतीजे में लोगों को और बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उसका भी सामना करना पड़ा। और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ही कह रही है कि फौजी कार्रवाइयों के दौरान भारत की काबिज अफवाज ने, ऑक्यूपेशन फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में तशद्दुद और रेप के वाकयात भी हुए उनके दौर में, और उसमें इजाफा देखने में आया। मीडिया पर पाबंदी तो सबके सामने ही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से मोदी सरकार के जो दावे थे वो मुसलसल गलत, बेबुनियाद, झूठ साबित हुए हैं। जी बिल्कुल, मुसलसल झूठ साबित हुए हैं। सलमान अबान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।